ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस। आज के टाइम में चाहे स्टूडेंट्स वो लोअर केजी के हो, अपर केजी के हो या कॉलेजेस के हो, सब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस व्हाट प्रॉब्लम्स पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर फेसिंग बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल एजुकेशन और डिजिटलाइजेशन। एंड ऑन द अदर हैंड, this online classes has created a digital divide among a different section of a society। कि इस कोरोना के दौर में हमारा देश इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी है या नहीं है, और यदि रेडी है तो इस देश में, भारत में इस ऑनलाइन क्लासेस का भविष्य क्या है। The second thing is that is it possible for the student of every section of society that they can easily acquire the knowledge from this online classes or digital education। और हम सब ने शायद अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कई बार सुना होगा कि पहले के टाइम में अपने स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए या स्कूल जाने के लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता था। इन बातों से ये तो साफ होता है कि उस टाइम में स्कूल जाना, स्कूल पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इवन हमें ये भी सुनने को मिलता होगा कि स्कूल जाने के लिए उन्हें कई कई किलोमीटर दूर जाने पड़ते थे, इवन कई नदियां पार करके जाने पड़ते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उन्हें दिए जला जला के या स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता था। बट नाउअडेज द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। बस फर्क इतना है कि पहले के लोगों को स्कूल जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और आज के लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ से एक नए संघर्ष की शुरुआत हो गई है गरीब परिवारों के बच्चों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। एंड वी ऑल नो दैट फॉर ऑनलाइन क्लासेस वी रिक्वायर्ड लैपटॉप, स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन। वी ऑल नो दैट आवर स्कूल एंड कॉलेजेस वर क्लोज बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 एंड वी डोंट नो व्हेन आवर स्कूल एंड कॉलेजेस इज गोइंग टू बी रीओपन। बट इतना जरूर पता है कि स्कूल और कॉलेजेस खुलने के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले जैसा नहीं रहेगा, पूरे के पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। Nowadays, mostly in all the school and colleges, the online classes are going on. And the problem is that कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी इंटरनेट तक अभी पहुंच नहीं है। And only because of that reason, it's created a digital divide among a different section of society, जिसे भारत को जल्द से जल्द सही करना होगा। Now it's time to talk about few facts. And according to the survey of NCERT, in our country more than 27% of students don't have a laptop or a smartphone, and even more than 28% of students in our country can't able to study properly because of the problem of electricity, and even 33% of students were saying that they can't able to concentrate properly during their online classes, and even in this survey more than 50% students ने ये बोला है कि उनके पास बुक ही नहीं है। अब जिनके पास बुक नहीं, वो स्टडी कैसे कंटिन्यू करेंगे। इससे ये पता चलता है कि दैट नॉट ओनली इन ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। बट वी ऑल नो दैट ऑन द वेबसाइट ऑफ NCERT, ई-बुक्स ऑफ मोस्टली ऑल द सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। बट उसके लिए भी हमें इंटरनेट चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जिससे आज भी हमारे देश के करोड़ों बच्चे वंचित हैं। और आप खुद सोचिए, जिस देश में 27% बच्चों के पास लैपटॉप नहीं या तो स्मार्टफोन नहीं, और जिस देश में बार बार बिजली चली जाने की वजह से बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पाते, उस देश में ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन का क्या भविष्य होगा। और यदि इन दोनों आंकड़ों को जोड़ा जाए तो एक बात साफ होती है कि आज भी हमारे देश में, हमारे देश के आधे से अधिक बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन को सही से हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पैसा होना जरूरी है। और इवन पैसे के साथ साथ जो छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स को इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है ताकि वो इंटरनेट को कनेक्ट करा के दे सके, इवन लैपटॉप को सही से ऑपरेट करना जानते हो। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट दैट व्हाट प्रॉब्लम द स्टूडेंट्स ऑफ अ ग्रामीण भारत as well as the students of a government school were facing. And as we all know that in our country more than 30 crores of students were going to school and colleges. And according to the report of National Sample Service Office, अभी भी इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले 90 लाख स्टूडेंट्स के पास कोई भी ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इंडिया में 24% घर ऐसे हैं जो कि इंटरनेट से सिर्फ मोबाइल फोन या स्मार्टफोन से कनेक्टेड है, एंड इवन 11% घर ऐसे हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है। और हमारे ग्रामीण भारत की स्थिति तो और भी बुरी है। गाँव में 16% घर ऐसे हैं जिसमें कि बिजली सिर्फ 1 से लेकर 8 घंटे तक ही आती है। 30% घर ऐसे हैं जिसमें कि 9 से 12 घंटे तक बिजली आती है, और 47% घर ऐसे हैं जिसमें कि 12 घंटे से अधिक बिजली आती है। आज भी हमारे देश में 66% से अधिक की आबादी गांव में रहती है, और यदि उन्हें 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तो ऑनलाइन स्टडीज को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और उस 66% में से भी सिर्फ 16% ऐसे हैं जिनके पास की इंटरनेट तक की पहुंच है। ये डिजिटल डिवाइड हमारे देश के अमीर और गरीब स्टेट्स में और बढ़ जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द दिल्ली, केरला एंड हरियाणा, यहाँ पे इंटरनेट की पहुंच सबसे ज्यादा है। लेकिन यदि हम आसाम को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट की पहुंच सबसे कम है। एंड नाउ ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल डिवाइड आवर कंट्री इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। पहले वो जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, दूसरे वो जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज नहीं है। और ये इंडिया के डिजिटल एजुकेशन के रास्ते का सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। नाउ इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू मेक वन रिक्वेस्ट। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है एंड द थिंग व्हिच आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, यदि आपको लगता है ये रेलेवेंट है, सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।